किसान भाइयों को सरवन राम सारन का राम राम सा। मैं सरवन सारन बीरसालू ओशियां जोधपुर राजस्थान। इन वीडियो में मैंने आपके साथ मेड़ता और नागौर मंडी में फसलों का भाव 1 जनवरी 2025 किन प्रकार दिया, इन वीडियो में मैंने आपके साथ भाव शेयर कर रहा हूँ। हालांकि कल शाम को ये वीडियो में मुझे अपलोड करना था, मैं नहीं कर पा सका, लेकिन किसान भाइयों के बहुत सारे व्हाट्सएप पर भी कमेंट आ रहे हैं कि आप मंडी भाव वीडियो लगातार हमारे साथ शेयर करें तो अच्छा रहेगा। तो आज मंडी भाव वीडियो एक बार पुनः मैं आपके साथ साल 2025 में शुरुआत कर रहा हूँ। और जिस तरह से मैं पिछले कुछ दिनों से आपके साथ मंडी भाव वीडियो नहीं शेयर कर पा सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब आगामी दिनों में मैं लगातार आपके साथ इस चैनल पर जो कृषि मंडी भाव वीडियो ये आपके साथ लगातार शेयर करता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करता हूं मैं जीरा की। जो जीरा में पिछले कुछ दिनों से जो लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, उसमें अब सुधार होने लगा है, जीरे के भाव में सुधार होने लगा है। हालांकि जिस तरह से आप देख रहे हैं इसबगोल, जीरा और सौंफ के जो भाव है लगातार गिर रहे थे, लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों फसलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सबसे पहले जीरा की जहाँ तक बात की जाए तो ऊपर में जीरा काफ़ी दिनों बाद 24,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकता हुआ देखने को मिला है मेड़ता मंडी के मायने, यानी कि 24,000 प्लस भी कुछ ढेरिया बिकी है, लेकिन वो बहुत कम। और जिस तरह से एक नंबर जो जीरा था वो ऐसा कुछ ढेरिया ही जो 24,000 प्लस से बिकती हुई देखने को मिली है, लेकिन अधिकतर जो जीरा है वो 23,500 से लेकर 24,000 तक बिकता हुआ नजर आया है। ऊपर में जीरा का भाव 24,000 रुपये और मध्यम जो भाव है 22,000 रुपये प्रति कुंटल। इसबगोल की जहाँ तक हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जीरा इसबगोल जो इस तरह भाव बने हुए थे, यानी कि ना ज़्यादा गिरावट थी ना ज़्यादा तेज़ी थी, उसमें 500 रुपये की तेज़ी इसमें अब देखने को मिल रही है। जिस तरह से ऊपर के भाव जो इसबगोल के 13,000 रुपये के आसपास थे, अब वो 13,500 तक कुछ ढेरिया बिकती हुई नजर आ रही हैं। और 500-600 रुपये इसबगोल में तेज़ी जो है पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रही है। ऊपर के भाव 13,000 प्लस भी कुछ ढेरिया बिकी है और 13,500 से लेकर और जो मध्यम भाव है वो 12,000 रुपये प्रति क्विंटल इसबगोल के भाव देखने को मिल रहे हैं। गंवार के भाव लगातार स्थिर बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से 150 रुपये कभी मंदी हो जाती, कभी तेजी आ जाती है। इसी तरह गंवार के भाव 5,000 से लेकर 4800 से लेकर 5,000, यानी कि ऊपर में जो भाव है 5,000 रुपये और जो मध्यम भाव है वो 4800 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रहे हैं। चने की बात करें तो चना पिछले 2-3 दिनों से हम बात करें तो गिरावट देखने को मिल रही है। जिस तरह से 6,000 प्लस जो चने के भाव आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहे थे, उसमें कुछ अब गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि अब 6,000 से कम भी चने के भाव देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ऊपर में जो भाव है 5,900 रुपये प्रति क्विंटल और जो मध्यम भाव है वो 5,500 रुपये के आसपास चने के भाव देखने को मिले। यानी कि चने के भाव में लगातार अब पिछले कुछ दिनों से गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। इस बार चने की जो बुआई है वो बम्पर बुआई हुई है और उस बुआई की जो स्थिति को देखते हुए ये लगातार गिरावट आ रही है। तो जिस किसान भाई के चना जो स्टॉक में माल है वो अब निकले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में चने के भाव और गिरावट देखने को मिलेंगे। यानी कि अभी जो ऊपर में भाव 5,900 रुपये प्रति क्विंटल आपको देखने को मिल रहे हैं, यही भाव आने वाले एक महीने के आसपास आपको चने के भाव तकरीबन 5,000 रुपये ऊपर के भाव देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में जो चना का स्टॉक किसी भी किसान भाई के है और यदि आप बेचने के लिए सोच रहे हैं तो अभी आपके लिए बहुत ही उचित समय है। उसके बाद हम जहाँ तक सरसों यानी कि रायडे की बात करें, रायडों का ऊपर में जो भाव है वो 5800 रुपये प्रति क्विंटल यानी कि 5,800 और मध्यम भाव 5,500 रुपये के आसपास है। रायडे के भाव भी लगातार स्थिर बने हुए हैं, कभी 100-200 गिरावट हो जाती है, कभी तेजी आ जाती है। इसी तरह ये रायडों के भाव भी, सरसों के भाव भी लगातार स्थिरता के आसपास बना हुआ है। मूंग की हम बात करें, मूंग में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से स्थिर भाव थे और गिरावट 150 देखने को मिल रही थी, उसमें अब थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि ऊपर के भाव कुछ ढेरिया 8,000 रुपये प्रति क्विंटल ही बिकती हुई नजर आ रही है। यानी कि मूंग के भाव पिछले कुछ दिनों की तुलना में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि ऊपर के भाव 8,000 रुपये और मध्यम भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रहे हैं। और मोट के भाव में भी थोड़ी तेजी देखने को मिली है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार 4,000 से लेकर 4,500 रुपये के आसपास जो स्थिरता बनी हुई थी, पिछले कुछ लंबे समय से जो स्थिर भाव बने हुए थे, उसमें थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। जो ऊपर के भाव मोट के हैं वो अब कुछ तेज या 5,000 के आसपास भी बिकती हुई नजर आ रही हैं और तकरीबन 4,200 से लेकर 4,800 तक अधिकतर मोट जो है बिकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ डेरिया 5,000 के आसपास भी देखने को मिल रही है। यानी कि माठ के भाव में भी थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। जहाँ तक हम तिल की बात करें, ऊपर के भाव 12,000 रुपये, मध्यम भाव 10,000 रुपये प्रति क्विंटल।
सौंफ की बात की जाए, सौंफ के भाव में भी काफ़ी उछाल आया है। जिस तरह से आप देख रहे थे यहाँ से 1 महीनों पहले जो 7,000 के आसपास ऊपर का भाव था और अब ऊपर का भाव तकरीबन 9,000 के आसपास पहुँच चुका है। यानी कि सौंफ को एक नंबर माल है, जो बढ़िया माल है, जो हरा दाना है, बिल्कुल उस सौंफ के भाव में तकरीबन 2,000 रुपये प्रति क्विंटल की तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी कि जो 7,000 में भाव ऊपर के चल रहे थे, वो अब भाव 9,000 रुपये प्रति क्विंटल ऊपर के चल रहे हैं। यानी कि ऊपर के भाव 9,000 और मध्यम भाव 8,000 रुपये प्रति क्विंटल। उसके नीचे जिस तरह से आपका माल है उसके हिसाब से बिक जाएगा, लेकिन जो ऊपर को एक नंबर माल है वो 9,000 रुपये, यानी कि काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। इस तरह का भाव देखने को मिल रहा है। जहाँ तक हम तारा मेरा की बात करें, तारा मेरा ऊपर में 49 रुपये और मध्यम भाव 4.5 यानी कि 45 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रहा है। कपास के भाव में पिछले कुछ दिनों से लगातार स्थिरता बनी हुई है, ना ज़्यादा गिरावट है ना ज़्यादा तेज़ी है। यानी कि तकरीबन 7.5 से लेकर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल 40 फीट के आसपास, यानी कि 77, 78 और 79 रुपये के आसपास जो लगातार भाव है वो इस तरह टिके हुए हैं। यानी कि 150 इधर उधर हो जाता है, लेकिन तकरीबन जो अधिकतर भाव है वो 7.5 से लेकर 8,000 के बीच में अटका हुआ है 40 फीट के अनुसार। मेथी की जहाँ तक हम बात करें, मेथी का भाव ऊपर में 5400 यानी कि 5,400 रुपये और मध्यम भाव 5,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। इस तरह का मेथी का भाव है। तो जिस तरह से मैंने आपके साथ ये फसल का भाव शेयर किया, आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं कि किस फसल का आप भाव और पूछना चाहते हैं। मैं अगले वीडियो में, कल के वीडियो में आपके साथ फिर से जानकारियाँ शेयर करूंगा। उसमें आपकी फसल का जो कमेंट में जवाब आएगा उसके अनुसार उस फसल का भी भाव बताने का प्रयास करूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। राम राम।